हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्लास 10 केमिस्ट्री का जो सेशन है हमारा, उसमें आज हम पढ़ेंगे भैया संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है ना। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है। चलो देखते हैं क्या होती है संयोजन अभिक्रिया। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से क्लियर हो जा रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन कब होता है? जब कोई दो चीज होती है तभी कॉम्बिनेशन होता है ना। अरे जब कोई दो चीज होगा तभी तो कॉम्बिनेशन होगा। बस कॉम्बिनेशन से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, अभिक्रिया करके, अब वो पदार्थ हो, तत्व हो, यौगिक हो, जो कुछ भी हो, दो हो या दो से अधिक हो, जब उनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो किसी एक पदार्थ का निर्माण होता है। किसी एक उत्पाद का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल सा टॉपिक है। क्या है देखो, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक कोई भी हो, संयोग करके, संयोग का मतलब अभिक्रिया करके एकल उत्पाद यानी केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो मान लो ये एक अभिकारक है ये, और ये है बी, ठीक है। अब जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई हमने, इनका जब रिएक्शन हुआ, ऐसे 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 रिएक्शन हुआ जब इनका, तो ये बना, एक ये बना, इधर इधर ये गिफ्ट आउट हो गया, इधर एक बना, केवल एक पदार्थ बना। कहने का मतलब दो पदार्थों का, दो तत्वों का, दो यौगिकों का जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना? केवल एक उत्पाद बना। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? यानी जब दो पदार्थ मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखो जैसे मान लो हमने ले लिया भैया CaO। अब क्या है सर CaO? CaO है कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। और दूसरा ले लिया जल, जल ले लिया, है ना। अब दो पदार्थ ले लिए हमने, इनकी रिएक्शन कराएंगे। चलो रिएक्शन हो गया भैया, ये गिब्स आउट का निशान क्या दर्शा रहा है कि रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन के बाद क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या है सर जी? इसे कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काय? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है। देखो दो पदार्थों की अभिक्रिया कराई गई तो कितने पदार्थ बने? केवल एक। यही तो है संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थ, दो तत्व, दो यौगिक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करें तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है? देखो भैया इंग्लिश जरूर याद कर लीजिए, है ना। इंग्लिश बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखना, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज है ना कि कभी कभी इंग्लिश ही आपको सरल बना देती है। समझे ना? चलो मान लो एक अभिक्रिया का और उदाहरण लेते हैं हम। H2 ले लिया हमने। H2 क्या है? आप कहीं सर ये तो हाइड्रोजन है, सभी को पता है। क्या है भैया? हाइड्रोजन है। O2 ले लिया। O2 क्या है? आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। दो पदार्थ लिए, है ना। अब जो दो दो पदार्थ की अभिक्रिया कराएंगे, क्या बन के आया? H2O, जल बना। क्या बना भैया? जल। यानी दो पदार्थों की अभिक्रिया कराई गई और उत्पाद कितने बने? एक उत्पाद बने। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे भाई? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत?
चलो एक एग्जांपल और लेते हैं भैया, ये तो याद ही हो जाएगा, कम से कम ये तो याद कर लो। सी ले लिया, अब सी क्या है, एबीसीडी वाला सी नहीं है, ये सी कार्बन है, क्या है, कार्बन। O2 ले लिया, O2 क्या है, अभी यहां बताया हमने O2 क्या है, कमेंट में बताओ O2 क्या है भाई, O2 है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन कराया, दो तत्वों का, दो पदार्थों का जब हमने रिएक्शन कराया, तो कितने उत्पाद बने, आप रहे सर जी एक उत्पाद, क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार का रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व, यौगिक कुछ भी मिलके दो या दो से अधिक हो और उनका रिएक्शन हो और रिएक्शन के बाद केवल एक उत्पाद बने, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है। कोई पूछे एक एग्जांपल दे दो, सिंपल सा, C+O2 CO2 दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात क्लियर है। कोई पूछे एक और, तो भाई H2+A2 गिव्स आउट H2O, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। बात क्लियर है, बात क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब आया अपना भैया वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन। ठीक, अब अपघटन से अपना क्लियर हो जा रहा है कि अपघटन का मतलब कुछ टूट रहा है, कुछ अपघटित हो रहा है ना, कुछ टूट रहा है, कुछ अपघटित हो रहा है। बात क्लियर है। देखो इंग्लिश में कहते हैं इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो क्या होता है, अब इसमें कोई एक पदार्थ होता है, ठीक है, कोई एक पदार्थ होता है और वो बाहरी प्रभाव के कारण दो पदार्थों में, दो उत्पादों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है। देखो अच्छे से समझो, जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, हमने बताया ना पहले कि बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, क्या बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर है। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर है। देखो मेरे चिलगोजों, जब एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो ये बाहरी प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसे प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, विद्युत हो गया, है ना, या फिर उष्मा हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक है। कहाँ लिखा जाता है इन्हें भैया, एरो के ऊपर लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर, ठीक है। इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अगर कोई कह दे कि हमने भैया जो वियोजन अभिक्रिया है बिना किसी उत्प्रेरक के कंप्लीट कर लिया, तो कह दो ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया किसी ना किसी बाहरी प्रभाव के कारण ही होती है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो देखते हैं एग्जांपल क्या है, 2AgCl। अब AgCl क्या है, AgCl क्या है भाई, Ag अपना सिल्वर है, Ag क्या है, सिल्वर, और Cl क्या है, क्लोराइड। तो AgCl क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड।
अब देखो सिल्वर क्लोराइड कैसे टूटता है, बाहरी प्रभाव के कारण, और बाहरी प्रभाव क्या है, सूर्य का प्रकाश है। बात क्लियर है। एजीसीएल कैसे टूटा भैया, बाहरी प्रभाव के कारण, वो बाहरी प्रभाव क्या है, सूर्य का प्रकाश। यानी जब एजीसीएल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, कितने भागों में, दो या दो से अधिक भागों में, तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो ये अपना एक पदार्थ है, जी सर जी बिल्कुल है। बाहरी प्रभाव अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, जी बिल्कुल टूट रहा है। और टूटकर कितने पदार्थ बना रहा है, एक और एक दो, एजी बना रहा है और Cl2 बना रहा है। एजी क्या है, सिल्वर, Cl2 क्या है, क्लोरीन, है ना। एक पदार्थ टूटकर, बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। बात क्लियर है। देखो इसी प्रकार NaCl अपना जो नमक है, साल्ट है, कितना पदार्थ है, ये एक ही है ना, एक ही है, हमें तो एक ही लग रहा है भाई, आप बताओ कितने, एक ही पदार्थ है, बिल्कुल एक ही पदार्थ है। बाहरी प्रभाव क्या है, विद्युत है ना, विद्युत है। कितने पदार्थों में टूट रहा है, दो, कितने, दो, Na और Cl2। अब देखो एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब एक चीज आप लोगों के मन में खटक रही होगी, सर जी ये एरो जो है ये ऊपर की तरफ क्यों है, भैया ये एरो क्या दर्शा रहा है, एरो क्या दर्शा है सर जी, एरो ये दर्शा रहा है जो हमारा Cl2 है, जो हमारा ये क्लोरीन है ना, ये गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था। अगर एरो ऊपर की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था को दर्शाएगा। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। और अगर एरो नीचे की तरफ है तो ये अवक्षेप को दर्शाता है। किसे, अवक्षेप को। अवक्षेप क्या होता है, पानी में कोई भी चीज घोलिए और घोलने के बाद थोड़ी देर रुक जाइए, और रुकने के बाद जो चीज नीचे बैठ जाता है, ठीक है, उसी को अवक्षेप कहते हैं हम। जैसे पेंट वेंट हो गया ना, जब पेंट को घोलते हैं, घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर आप देखेंगे जो चीज नीचे बैठ गया ना, वही क्या है, अवक्षेप होता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो गैसीय अवस्था, एरो नीचे की तरफ है तो अवक्षेप। बात क्लियर है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, बात क्लियर है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जस्ट इसी का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। बस फर्क क्या है, इसमें बाहरी प्रभाव होता है, विद्युत होगा या फिर सूर्य का प्रकाश होगा या फिर उष्मा होगी, है ना, इनके कारण ये टूटता है। कितने, दो या दो से अधिक पदार्थों में। बात क्लियर है, बात क्लियर है। फिर से क्लियर कर रहे हैं, लास्ट बार देखो, संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों कि जब अभिक्रिया कराई जाती है, दो या दो से अधिक पदार्थों की जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो एक पदार्थ का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या है, जब एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर है। संयोजन वियोजन एक दूसरे के उल्टे हैं, बस, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई बात समझ में।
तो आज की क्लास में इतने ही रखेंगे भैया। ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयोजन और वियोजन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आज से लिख के रख लो, आएंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये जरूर आएंगे। इनको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से एकदम, है ना। आज की क्लास में इतना ही। कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।